आज हम क्लोथिंग के बारे में, ड्रेसिंग के बारे में, ड्रेस कोड के बारे में, स्पोकन इंग्लिश के, डुओलिंगो के, आईएलटीएस के, टॉफल के इस ज़बरदस्त कोर्स में बात करने जा रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि आप ड्रेसिंग के हवाले से कभी भी परेशान होंगे। आपने बताना है किसी को क्या ड्रेस पहना हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए ज़िपर में क्या फ़र्क है, आपकी जैकेट में क्या फ़र्क है या आपकी शर्ट में क्या फ़र्क है। ये तमाम फ़र्क आज देखने जा रहे हैं कि हम बटन किसे कहेंगे, बटन किसे नहीं कहेंगे, यहाँ तक यानी इतनी डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि जब आप अपने सोच में, अपनी ड्रेसिंग में क्या बताना है किसी को क्लैरिटी होगी, तो आगे भी आपको बहुत आसानी होगी। हम बूट्स पे, जूतों पे यानी शूज़ पे और बाकी बात कर चुके, तो आइए जल्दी से हम ड्रेस कोड के हवाले से, ड्रेसिंग के हवाले से, सीमस्ट्री के हवाले से यानी टेलरिंग के हवाले से, इन सब के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो आइए इस दिलचस्प लेसन में शामिल होते हैं। आ गई हमारे सामने आपकी आज की प्रेजेंटेशन और हमने आज बात करनी है सीमस्ट्री पर। और मुश्किल नहीं समझिए कि ये पहली ही स्लाइड आज तो मुश्किल आ गई। आज क्या सेटिंग है हमारी। और ज़ाहिर है जनाब, अब हम सेशन यानी हमारा 7वां है, आज लेक्चर नंबर 7 है इंग्लिश के हवाले से। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है हम ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा आपको आगे विकेबलरी की तरफ लेके जाएंगे। तो आज की हमारी विकेबलरी है जी, ये देखें जी, ड्रेसिंग के हवाले से कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। और कुछ इनमें से आपको पहली मालूम है और कुछ मालूम नहीं है, तो इसीलिए तो हम आज जमा हुए हैं। तो लीजिए जनाब, आज क्लॉथिंग आप इस्तेमाल करते हैं, क्लोथिंग ओके जी, क्लॉथिंग, कॉस्ट्यूम एंड ड्रेस। ओके जनाब, ये तीनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ। क्लॉथिंग तो सब शामिल हैं, क्लॉथिंग में मुकम्मल ड्रेस को, मर्दाना, जनाना, बच्चों का सब शामिल है क्लॉथिंग। और आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग हो सकते हैं, आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग है पेंट्स, आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग है शर्ट। इसी तरह कॉस्ट्यूम पर आएँ तो कॉस्ट्यूम कहते हैं जी ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस को, जब शादी ब्याह पर आपने जाना है और फिर आप उसके लिए स्पेशल सा कोई महंगा सा सूट ख़रीदते हैं, उसको कॉस्ट्यूम कहते हैं जी। एंड ड्रेस जो है वो ज़्यादातर हालांकि हम ड्रेस कोड और ये मिक्स, जब इसका कॉम्बिनेशन बनता है तो मिक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलग से हम ज़्यादातर ख़वातीन के जो होते हैं और बच्चों के, उनके लिए ड्रेस यूज़ करते हैं। अजय जनाब, इस छोटे छोटे फ़र्क के साथ जो बहुत अहम नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको ये मिक्स हुए भी मिलेंगे, लेकिन फाइनली इनमें हल्का सा डिफरेंस, एक फ़ाइन लाइन मौजूद है। उसके बाद ये सारे लफ्ज़ जो नीचे लिखे हैं आपने 2 या 3 याद रख लेने हैं। ये सारे ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, नया है ना, एपरल और एटायर, ये सारे आप। और ऊपर जो सीमस्टर लिखा है, सीमस्टर कहते हैं जी कपड़ों में महारत रखने वाला, कपड़ों को प्रोफेशनली तैयार करने वाला जो डिज़ाइनर है आपका, उसको कहते हैं सीमस्टर यानी। और टेलर यानी ज़रा ऊंचे दर्जे का टेलर, उसे जो सोइंग से ताल्लुक़ रखता हो, SEW, सीना होता है ना, सीव नहीं पढ़ना, सो, तो उसे जी सीमस्टर कहते हैं। और अगर वो ख़ातून है कोई कपड़े सीने वाली, डिज़ाइन करने वाली, तो उसे हम सीमस्ट्रेस कहते हैं। तो ये देखें जी, एक्सेसरीज़ आ सकती हैं, गारमेंट्स, गार्ब, आउटफिट्स एंड एंसेम्बल्स। जो 3 लफ्ज़ आपको अच्छे लगें वो अपनी विकेबलरी में, एक्टिव विकेबलरी में सेंटेंस बना के दाखिल कर लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं जो जिसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई। ये जो बातें हमने सब की वो इसलिए की कि आपकी गारमेंट्स की तरफ ध्यान आ जाए, अपैरल्स की तरफ, और अटायर की तरफ ध्यान आ जाए, आपका कॉस्ट्यूम्स की तरफ, ड्रेसेस की तरफ, क्लोथिंग की तरफ ध्यान आ जाए। था साउंड के साथ पढ़ेंगे आप, TH को जो साउंड इसकी है उसके साथ पढ़ेंगे, था साउंड यानी कि। और अगर जनाब आपको फिर भी मुश्किल हो रही है तो क्यों ना मैं यहाँ लिखता हूँ, ये था साउंड। क्लियर है ना? होपफुली अब कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आपने CLOTHE ऐसे पढ़ेंगे, हमारा ज़्यादा साउंड से है आज, स्पोकन इंग्लिश है ना, तो साउंड से। ये देखें, इसे हम पढ़ेंगे दाल की आवाज़ से, क्योंकि भाई आखिर में देखें THE आ रहा है ना, तो लॉजिक भी आपको दे दी। ये देखें जी, द साउंड से इसे हम पढ़ेंगे, द क्लॉथ, ठीक है जी, द साउंड, ये द आ गया एंड पे, इसलिए इसे क्लॉथ, दाल की आवाज़ से पढ़ेंगे इसे। ये है सिला हुआ कपड़ा और ये है अनसिला कपड़ा। ओके जी, ये हो गए एडिशनल आपके नोट्स। और वापस आ गए हम अपने
प्रेजेंटेशन पर आए जी। बहुत सी चीज़ें आपको पता है। स्वेट शर्ट आपको नज़र आ रही है, ये स्वेट शर्ट्स हैं, दोनों ही को बोलेंगे स्वेट शर्ट्स। ओके जी। हाँ, ख़वातीन को पता होगा। हाँ, अगर नहीं तो ज़रा सिचुएशन पहले बनाया करें। अपने भाई के लिए ख़रीदनी है, हस्बैंड के लिए ख़रीदनी है, और इनको आप टक इन भी कर सकते हैं। टक इन कहते हैं पेंट में डालना शर्ट को। पेंट के अंदर शर्ट्स डालते हैं ना आप वर्दी की जैसे, उसको टक इन कहते हैं। टक इन योर शर्ट, टक इन योर शर्ट। भाई बाहर निकली हुई है किसी की शर्ट तो आप कहें टक इन योर शर्ट प्लीज़। तो ये पोलो शर्ट को आप डाल सकते हैं, टक इन कर सकते हैं। लेकिन जो ये है ना जी टी शर्ट, इसको कोशिश करनी है टक आउट ही रखा जाए, बाहर रखा जाए, पेंट से अंदर ना डाला जाए। इसे कहते हैं जी टी शर्ट। ठीक है जी। अब ये देखें गोल गले में है, ये इनफॉर्मल है, कॉलेज पहन के नहीं आना, किसी बड़े के सामने और फंक्शंस पे नहीं पहननी आपने। ये टी शर्ट है गोल गले में। ये है पोलो शर्ट जिसका कॉलर है आपको नज़र आ रहा। क्लियर है जी। और ये हैं जी सिंगलेट्स। ये सिंगलेट हैं, हमारे यहाँ इसे वेस्ट भी कह सकते हैं। इसको ख़ास तौर पे बनियान अगर आप नीचे pहनते हैं, लेकिन देखें बनियान से ज़्यादा ओपन होगा और हम इसे ऊपर भी पहन सकते हैं। ये है जी सिंगलेट। ओके जी, होपफुली क्लियर। इसका आज फीडबैक भी लेंगे आपसे। और ये देखें जी ये टॉगल्स बने हुए हैं, तो इसे बोलते भी टॉगल ही हैं। ये देखें ये टॉगल्स बने हुए हैं यहाँ, ये नज़र आ रहे हैं। और कम चलता है हमारे यहाँ, और ये चलता है जिपर। ये है जी जिपर, इसको बोलेंगे जिप्पल। फाइन। ये ओवरकोट हैं जी, ओवरकोट। एक मर्दाना है एक जनाना, ओवरकोट। और ये आपके सामने है जी रेनकोट। रेनकोट बरसाती उर्दू में कहेंगे इसे। ये देखें इसका हुड भी है ना। और ये इनफॉर्मल है, देखें कितना ज़्यादा इनफॉर्मल है, बारिश में पहनने के लिए, बाइक पे पहनने के लिए। और ये थोड़ा सा फॉर्मल है, देखें ओवरकोट जो है। क्लियर है जी। होपफुली ये विकेबलरी आपको मालूम हो चुकी। और आखिरी स्लाइड विकेबलरी की हमारी, और वो है ये देखें जी कोट आ गए, और इसे कहेंगे सिंगल ब्रेस्टेड। कोट आगे लगाएं ना लगाएं, सिंगल ब्रेस्टेड कोट ही होता है। सिंगल ब्रेस्टेड, BREASTED। ये सिंगल ब्रेस्टेड है। और इसका कंट्रास्ट देखें डबल ब्रेस्टेड। ये डबल ब्रेस्टेड है, ये देखें ये डबल बटन भी डबल आ रहे हैं, और इसको आप यहाँ तक खींच के ले जा सकते हैं, इन बटन्स तक। बटन का प्रोनाउंसिएशन हमने ठीक कर लिया था पिछले लेक्चर में। तो ये है जी डबल ब्रेस्टेड। ये देखें ये डबल ब्रेस्टेड है, ये डबल ब्रेस्टेड, ये सिंगल ब्रेस्टेड है। ओके जनाब, अक्सर आजकल ये फैशन चलता है, पुराना हो गया ये थोड़ा सा। और देखें जी ब्लेज़र में और कोट में आप कहेंगे ये तो कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा ब्लेज़र और कोट में, लेकिन जनाब आप स्टूडेंट हैं अगर, तो जहन में रखें इस फ़र्क को। ये जो ब्लेज़र है ना, ये आप देखते हैं होटल्स आप जाते हैं, मोटेल्स भी आप यकीनन जाते होंगे, रेस्टोरेंट में जाते होंगे, इनका फ़र्क भी हम देखेंगे क्या फ़र्क है जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये ब्लेज़र देखें जी, वहाँ पर आप वेटर्स को, हेड वेटर्स को पहने देखते हैं, या आप अपनी वर्दी के ऊपर किसी कॉलेज में हैं और उस पर जो कोट है उसको हम ब्लेज़र कहते हैं, क्योंकि सब एक जैसा पहन के आते हैं और वो ड्रेस कोड का हिस्सा होता है। और ये देखें ये बैजेस लगे हुए हैं यहाँ, ये बैज लगा हुआ है किसी कंपनी का। और इसी तरह ये भी ख़ातून किसी कंपनी में काम करती होंगी, जैज़ की या टेलेनोर या कोई भी वटेवर, तो है ये कोट जैसा ही, लेकिन ये वर्दीनुमा होता है, तकरीबन सब के लिए होता है, तो इसे हम ब्लेज़र कहते हैं। होपफुली जी बड़ा अहम डिफरेंस आपको पता चल गया कोट में, यानी सिंगल ब्रेस्टेड कोट में, डबल ब्रेस्टेड कोट में, और ब्लेज़र में, BLAZER ब्लेज़र। वेस्ट कोट का आपको पहले ही मालूम है, इसमें भी देखें सिंगल और डबल है, लेकिन वेस्ट कोट ही हम इसे कह देते हैं, बहुत अहम नहीं है। होपफुली जी विकेबलरी का सेक्शन आपका मुकम्मल हुआ जी, और आपने आज काफ़ी कुछ पोलो शर्ट में, टी शर्ट में ख़ास तौर पे फ़र्क, सिंगलेट आपके सामने है, जिपर और टॉगल, और उसके बाद आपके सामने ओवरकोट एंड रेन कोट, और उसके बाद फिर जनाब सिंगल ब्रेस्टेड, डबल ब्रेस्टेड, वेस्ट कोट और ब्लेज़र, इनके फ़र्क पता चल गए। आइए जनाब अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक कोई बात हो तो पूछें जी। नेक्स्ट सेक्शन यूँ नहीं पढ़ना, नेक्स्ट सेक्शन बस काफ़ी है, नेक्स्ट सेक्शन। उसके साथ टी अगर उड़ रहा है उड़ा दें, मतलब जब हम चेंज करते हैं लैंग्वेज को, तेज़ी से बोलते हैं तो ये काम ख़त्म हो जाता है। ये नेक्स्ट चेंज, नेक्स्ट ऐसे बोल देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, ना कि नेक्स्ट स्लाइड।
गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी, ऐसे बोल देंगे। आइए जनाब, कनेक्शन इज़ फाइन, चेक करते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं जनाब। ओके, कैसे करेंगे जी एक्सक्यूज़ किसी से लेट होने पर, क्योंकि आप हो ही जाते हैं। अपनी क्लासरूम में हो सकते हैं, कॉलेज में अपने टीचर हैं तो फिर अपने स्टूडेंट्स के लिए लेट हो सकते हैं। तो पोलाइट एक्सप्रेशंस ज़ाहिर यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको 10 रोज़ाना या उससे भी ज़्यादा दिखाता हूँ, लेकिन आपने 4 या 5 अपने अपने इलाकों के अपने अपने सिनेरियो के हवाले से याद रख लेने हैं। चलें जी पहले पर। ओके, यू आर रेडी। Switch your mind from dressing to expressions. It's not an easy place to find. It's not an easy place to find. यानी कि मुझे मुश्किल से रास्ता मिला है इसलिए लेट हुआ हूँ। यानी दूसरे ही पर ऊपर की रखना। It's not an easy place to find. जहाँ आपने मुझे बुलवाया बड़ी मुश्किल से जगह मिली है। It's not an easy place to find. Next, I got lost coming here. मैं आते आते रास्ता भूल गया था। आई गॉट लॉस्ट कमिंग हियर। आते आते मैं रास्ता भूल गया था। आई गॉट लॉस्ट कमिंग हियर। आई गॉट लॉस्ट, मैं गुम हो गया था। कमिंग हियर, यहाँ आते हुए। आई गॉट लॉस्ट कमिंग हियर। आई गॉट लॉस्ट कमिंग हियर। नेक्स्ट, द रोड्स वर। हाँ जी, ये आपको शायद कि थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन चलें अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। चोका ब्लॉक। द रोड्स वर चोका ब्लॉक, यानी चोखे ही ब्लॉक था। रोड जो था वावा ब्लॉक था, बिल्कुल ब्लॉक था। द रोड्स वर चोका ब्लॉक, बिल्कुल ब्लॉक थे। यानी यूं जैसे हम जो बॉटल नेक होती है ना, बॉटल नेक था। यानी चोका ब्लॉक, बॉटल नेक, बिल्कुल फंसा हुआ था, कोई जगह नहीं थी निकलने की रोड पर से। आई कुडंट फाइंड अ पार्किंग स्पेस, इसलिए लेट हूँ अगर आप पार्किंग की वजह से, तो आई कुडंट फाइंड अ पार्किंग प्लेस। आई couldn't find a parking place. अब स्ट्रक्चर भी आप आहिस्ता आहिस्ता याद करते रहेंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे इस एक्टिविटी की। जब आप बार बार बोलेंगे, रेपिटिशन करेंगे, तो इन सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपके माइंड पर इम्प्रिंट हो जाना चाहिए। यानी कि जब आप कभी पार्किंग पर की वजह से लेट हो तो फ़ौरन आना चाहिए आई couldn't find a parking space। किसी को बात कर रहे हो तो फ़ौरन आना चाहिए जहन में, और ये ख़ुद आएगा जब आप इस वक्त प्रैक्टिस अच्छी करेंगे और इसको अपने सबकॉन्शियस लेवल पर ले जाएंगे। प्रैक्टिस कर करके बोल के आई couldn't find a parking space, आई couldn't find a parking space, आई couldn't find a parking space। ऐसे करते रहेंगे तो ये इम्प्रिंट हो जाएगा। आगे जी, द ट्रैफिक वॉज टेरेबल। ये तो बहुत यूज़ होने वाला सेंटेंस है। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, बाइक पे बैठे हैं और उसी वक्त ट्रैफिक ब्लॉक है तो फिर क्या कहेंगे? द ट्रैफिक इज़ टेरेबल, द ट्रैफिक इज़ टेरेबल, द ट्रैफिक इज़ टेरेबल, द ट्रैफिक इज़ टेरेबल। तो स्ट्रक्चर आ गया। अब आप वाज था में कर लें, और अगर आपको लगे कि होगी कल कोई यहाँ जुलूस है, द ट्रैफिक विल बी टेरेबल, द ट्रैफिक विल बी टेरेबल, द ट्रैफिक विल बी टेरेबल, द ट्रैफिक विल बी टेरेबल। फिर ऐसे बोलेंगे। एक दफ़ा एक स्ट्रक्चर आ गया, दिस ट्रैफिक वाज टेरेबल भी आ गया, आपके जहन पे इम्प्रिंट हो गया, तो आप इज़ और विल बी को ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं आसानी से। एक दफ़ा स्ट्रक्चर आ जाए बस। असल है इंग्लिश में स्ट्रक्चर। द ट्रैफिक वाज टेरेबल, एक याद कर लें कोई सा। द ट्रैफिक इज़ टेरेबल, द ट्रैफिक इज़ टेरेबल। इज़ एम आर का यूज़ हम कर भी चुके हैं, मज़ीद भी उसे करेंगे। ऑब्वियसली बहुत अहम स्ट्रक्चर है, आप देख ही रहे हैं। द बस वाज लेट। अगर आप बस पर आए हैं तो कहेंगे द बस वाज लेट, द बस वाज लेट। अगर वहाँ खड़े वेट कर रहे हैं तो टाइम देखते हुए कहेंगे द बस इज़ लेट, द बस इज़ लेट, द बस इज़ लेट। एक दफ़ा स्ट्रक्चर आ जाए तो समझें सारा काम हो गया। इज़ एम वाज वर विल बी, ये आसानी से आप चेंज कर लेते हैं। आगे सेंटेंस पर आया है टू वेट एजेस फॉर अ बस। मुझे बस का बहुत इंतज़ार करना पड़ा इसलिए आपकी तरफ आने में लेट हुआ हूँ। यानी मेरा मसला नहीं है। आई हैड टू वेट एजेस फॉर बस, मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा। आई हैड टू वेट एजेस फॉर बस। आई स्लेप्ट राइट थ्रू द अलार्म। अलार्म बजता रहा और मैं सोया रहा, मैंने अलार्म नहीं सुना, तो क्या कहेंगे? आई स्लेप्ट राइट थ्रू द अलार्म, आई स्लेप्ट राइट थ्रू द अलार्म, आई स्लेप्ट राइट थ्रू द अलार्म। The alarm didn't go off, the alarm didn't go off। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंद नहीं हुआ, इसका मतलब है वो चला नहीं। The alarm didn't go off। ठीक है जी, मैंने रखा था लेकिन वो रिंग नहीं हुआ, बजा नहीं। Sorry I didn't hear the alarm clock। जो आपको आसानी लगे, Sorry I didn't hear the alarm clock। सुबह उठने में देर हो गई थी, क्लास के लिए अच्छा बहाना है जब आप कॉलेज में जाएंगे।
तो ये बहाना कीजिएगा ना, सॉरी आई डिडंट हियर द अलार्म क्लॉक, या कहेंगे सॉरी सर द अलार्म डिडंट गो ऑफ, द अलार्म डिडंट गो ऑफ, ऐसे कहेंगे। या कहेंगे आई स्लेप्ट राइट थ्रू द अलार्म, अलार्म बजता रहा और मैं सोया रहा सर, आई एम रियली सॉरी। ओके जनाब, इसमें से 3 या 4 एक्सप्रेशन जो आपको पसंद आए हों उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, ये बहुत अहम हिस्सा होता है हमारी इस प्रेजेंटेशन का, इस सेशन का, क्योंकि ये आम ज़िंदगी के जुमले हैं जो सिचुएशन आप इमेजिन करते हैं उसके मुताबिक आप ये बोलते हैं। सेक्शन नंबर 3 पर आ गए और लीजिए जनाब, सेक्शन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें जो कुछ हम करते हैं पुराने स्टूडेंट्स को मालूम है, जवेरिया अब्बास आफ्टर सो मेनी डेज आई थिंक। तो लीजिए जी, आबिद इमरान वेलकम, और आबिद इमरान कंग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग योर PPSC एग्ज़ाम एज़ वेल। ओके जी जवेरिया, थैंक यू। आगे चलते हैं जनाब। सना भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिए, आप लाहौर से हमारे साथ होती हैं और क्या ही पोटेंशियल स्टूडेंट हैं, होप द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छा जनाब, अगले सेक्शन पर हम आ गए और बताइए जनाब, वो तुम्हारा क्या लगता है। जी, वो तुम्हारा क्या लगता है, बोलना पड़ता है ना बार बार हमें, वो तुम्हारा क्या लगता है, तो कैसे बोलेंगे। जी, वो तुम्हारा क्या लगता है। हंस गए ना, तो कोई बात नहीं जी, आई एम हियर टू टेल। वो तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट इज़ ही टू यू, व्हाट इज़ ही टू यू। तमाम रिश्तों में आप टू का इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा एक स्ट्रक्चर सिर्फ याद रखना है ना, व्हाट इज़ ही टू यू, व्हाट इज़ ही टू यू, बस ये याद रख लें तो बाकी इससे रेलेवेंट तमाम चीज़ें आपके जहनों में आ जाएंगी। व्हाट इज़ ही टू यू, व्हाट इज़ ही टू यू, ऐसे याद रख लें। व्हाट इज़ शी टू यू, वो तुम्हारी क्या लगती है, व्हाट इज़ शी टू यू, व्हाट इज़ शी टू यू, वो तुम्हारी क्या लगती है, व्हाट इज़ शी टू यू। व्हाट इज़ शाजिया टू यू, शाजिया तुम्हारी क्या लगती है। शी और ही को चेंज करते रहिए अपने हिसाब से। व्हाट इज़ अकरम टू यू, व्हाट इज़ अकरम टू यू, व्हाट इज़ अकरम टू यू, ऐसे पढ़ेंगे, व्हाट इज़ अकरम टू यू। होपफुली जी ऐसे 5-7 आप अपने तौर पर बना ले कीजिए और बोल के बनाया कीजिए। और हम एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी कि मैं आपकी स्पीच यानी सुनूंगा, आप लिख के नहीं भेजेंगे जैसे पहले भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, बल्कि आप बोल के भेजेंगे। और एक नया ग्रुप मैं उसके लिए तरतीब दे रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ जैसे एक्टिव होते हैं ऑनलाइन में, और लेकिन वो उस पर मुझे बहुत मेहनत करना पड़ती है ग्रुप पर, तो वो बिल्कुल फ्री नहीं होगा। उसमें जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं सिर्फ वो आएंगे। तो उसके लिए जो हमने स्ट्रक्चर, मतलब पहले मैं सोच रहा था वो पेड हो, और पेड इतना हो कि जो हर एक ईज़िली कर सके, कंफर्टेबली आ सके वहाँ, और ताकि इंडिविजुअल अटेंशन दी जा सके, इनफरादी तवज्जो दी जा सके, पर्सनल केयर दी जा सके। उनकी वजह से जो नहीं सीखना चाहते वो मिक्सअप ना हो उनके साथ जो बहुत सीरियस हैं, उनका टाइम ज़ाया ना हो जो बहुत सीरियस हैं। तो जो बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उस नए ग्रुप में, जहां मैं DVDs, जहां मैं ऑडियोज़, जहां मैं वीडियोज़, डायलॉग्स, मूवीज़, एप्लीकेशंस और ये सब, और फिर आपका प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, ये सब चीज़ें मैं पर्सनली जो है उन्हें देखूंगा ज़ाती तौर पे, और केयरफुली। कम होंगे स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा बगौर उसको देख सकता हूँ, इसलिए उनमें मिक्स नहीं होंगे हम जो कैजुअल हैं। अपनी लर्निंग के हवाले से अलग से एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ मैं। उसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस पहले हमने 1000 तक की थी, लेकिन फिर उसके बाद हमने उसे 500 पर जो है वो शॉर्ट डाउन किया। तो जो इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे पर्सनली ही मैसेज कर देंगे। अच्छा जनाब, वो तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट इज़ ही टू यू, सुई में धागा लो। जी, ये कुछ जनाना सा सेंटेंस आ गया, तो बताएं ना, कोई लड़कियां बताएं या औरतें करेंगी तो ही बताएंगी। सुई में धागा डालो, कोई पूछ ले, और अगर अम्मा जी ही पूछ लें आपसे, मामा पूछ लें आपकी, बताओ तुम अंग्रेज़ी की क्लासेस ले रही हो, सुई में धागा डालो, तो फिर फंस गए ना। जी जी, ठीक कहा, कुछ नहीं। थ्रेड द नीडल, थ्रेड द नीडल, थ्रेड वर्ब भी होता है, नाउन भी है धागा, थ्रेड, और वर्ब भी है धागा डालना भी, थ्रेड। जैसे वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी दो, वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी दो, वाटर वर्ब भी है, पानी भी है नाउन, और पानी डालना भी।
water the plants. इसी तरह सुई में धागा डालो, thread the needle, thread the needle. तुम निकाह कब करोगे? वाओ, what a news. तुम निकाह कब करोगे? When will you have nikah? When will you have marriage? When will you have nikah? When will you have nikah? When will you have nikah? तो देख रहे हैं ना, अगर 24 घंटों में आप इसी काम को हज़म कर लेते हैं और सबकॉन्शियस लेवल पर ले जाते हैं ये सारे सेंटेंसेस, तो बहुत काम है करने का। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन में मत जाइए, कहीं और ना जाइए, इसी को हज़म करते रहिए तो मोर देन इनफ है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये है प्रैक्टिस, ये है स्किल। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे नए नए सेंटेंसेस खुद आके फिट होते रहेंगे इनमें। और जी बारिश होते होते रह गई, ये हैं थोड़े से मुश्किल सेंटेंसेस, कोई बात नहीं। लेसन नंबर 7 है और जिसने पहले 6 नहीं अटेंड किए वो ज़रूर अटेंड कर ले और फिर यहाँ तक पहुँचे। तो बारिश होते होते रह गई, द एक्सपेक्टेड रेन डिडंट फॉल। बारिश होते होते रह गई यानी हम तवक्को कर रहे थे कि होगी और फिर नहीं हुई। तो ट्रांसलेशन होती है, पहले उर्दू को उर्दू ही में ट्रांसलेट कर लेना। बारिश होते होते रह गई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बारिश हम समझ रहे थे, हमें तवक्को थी कि होने वाली है लेकिन नहीं हुई। द एक्सपेक्टेड रेन डिडंट फॉल, द एक्सपेक्टेड रेन डिड नॉट फॉल, द एक्सपेक्टेड रेन डिडंट फॉल। ओके जी, आखिरी होश से काम लो, होश से काम लो। यूज योर वेट्स, यूज योर वेट्स। ये देखें जी, मैं आपको दिखाई भी देता हूँ, आसानी हो जाए आपको। यूज योर वेट्स, वेट्स होश, अक्लमंदी, जहानत, इंटेलेक्ट। व्हाट इज ही टू यू है जी, ही मिसिंग है यहाँ। व्हाट इज ही टू यू? थ्रेड द नीडल, सुई में धागा डालो। व्हेन विल यू हैव निकाह? तुम निकाह कब करोगे? द एक्सपेक्टेड रेन डिडंट फॉल, बारिश होते होते रह गई। यूज योर वर्ड्स, होश से काम लो। सिचुएशन बनाए, होश से काम लो। कोई प्रपोज कर दे गलत जगह पे आपको तो आप यही कहेंगे यूज योर वर्ड्स। होश का दामन थामो, अकल से काम लो। यूज योर वर्ड्स। होपफुली जी दिस सेक्शन इज क्वाइट क्लियर टू यू। तो ये था हमारा 3rd सेक्शन आज का। 3 सेक्शन हमारे हुए मुकम्मल जी। वो तुम्हारा क्या लगता है? What is he to you? सलीम तुम्हारा क्या लगता है? He is cousin to me, वो मेरा कज़न लगता है। He is cousin to me। जैसे मैंने कहा टू का इस्तेमाल करना है आपने तमाम रिलेशनशिप्स में। तो एक दफ़ा एक स्ट्रक्चर आप याद रख लें। He is cousin to me, he is brother to me, she is sister to me। इस तरीके से आप याद रखेंगे एक स्ट्रक्चर, तो बाकी सारी बातें करने में आपको आसानी होगी। खुद ब खुद सेंटेंस आपके पास आ जाएगा जब एक स्ट्रक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। आपने शुरू में सोच के बोलना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप गाड़ी सीखें, बाइक सीखें, बाइसिकल सीखें। तो शुरू में आपको जो चीज़ें सीखी है उन्हें पता है कि शुरू में एक टर्न आ रहा है तो आप पहले से सोचने लगते हैं ये अब राइट आ रहा है, मैं इसे राइट पे मोड़ूँ, सोचने लगे और फिर आप मोड़ते हैं बहुत मुश्किल से। तो शुरू में लैंग्वेज भी स्किल है, मुश्किल से आपको सोच के करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जब आप साइकिल चलाते रहें तो आप सोचते ही नहीं हैं, खुद ब खुद हाथ उस तरफ चले जाते हैं, सारा मैकेनिज्म खुद डेवलप हो चुका होता है। बिल्कुल इसी तरह लैंग्वेज में होता है, शुरू में आपको थोड़ा थोड़ा सोच के और फिर प्रैक्टिस करेंगे तो और कम और प्रैक्टिस करेंगे तो बग़ैर सोचे आप ज़ुबान बोल सकेंगे, बग़ैर ज़हन जोर दिए ज़ुबान बोल सकेंगे। तो जनाब वो तुम्हारा क्या लगता है? सलीम तुम्हारा क्या लगता है? सलीम इज़ कज़न टू मी, सलीम इज़ ब्रदर टू मी, सोफ़िया इज़ सिस्टर टू मी। ऐसे आप कह सकते हैं। उसी सवाल के जवाब में सुई में धागा डालो। जी बोलिए, सुई में धागा डालो, थ्रेड द नीडल। और व्हेन विल यू हैव निकाह? बारिश होते होते रह गई, द एक्सपेक्टेड रेन डिडंट फॉल, यूज़ योर वर्ड्स। ओके जनाब, सेक्शन हमारा हुआ मुकम्मल। तो चलिए जनाब सेक्शन नंबर 4 पर चलते हैं, द मोस्ट इंफॉर्मेटिव
और वो है जनाब ये सेक्शन। जी जनाब, बोलिए यूज ऑफ अबाउट। तो आप याद रखें यूज ऑफ अबाउट टू का इस्तेमाल। अबाउट टू का इस्तेमाल जैसे फील लाइक का आपने कर लिया, इसी तरह शुड का कर लिया, इसी तरह आपने और कौन सा किया था, हैव का किया नहीं, विल शैल का किया नहीं, ऑट टू का, मस्ट का, ये भी हमने करने हैं। ओके जनाब, यूज ऑफ अबाउट टू आज हम करने वाले हैं। अबाउट टू का मतलब है जब कुछ होने ही वाला हो, जब कुछ होने ही वाला हो। आपको अक्सर ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि इसमें क्या बोलूँ मैं। तो ये जो लेफ़्ट पे सिचुएशन आपके दिखाई गई है, साहब गिरने वाले हैं, तो स्ट्रक्चर मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड दे दिया, सेंटेंस का की फ्रेज़ आपके सामने है। तो अब बनाइए, ये साहब क्या करने वाले हैं। जी इमेजिनेटिव लोग ज़्यादा जल्दी बना सकते हैं। गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं, तो जी इसका उर्दू सेंटेंस यही बनेगा कि जेम्स गिरने वाले हैं। वैसे अजीब लगता है यूँ कहें जेम्स गिरने वाला है। हाँ, अगर ये कहें जी कि अल्लाह दिता गिरने वाला है, तो देखें हमारा ऐसे सबकॉन्शियस लेवल ही पर चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं लैंग्वेज के हवाले से। तो जी जेम्स गिरने वाला है, तो क्या कहेंगे, जेम्स इज़ गिरने वाला है ना, तो जेम्स इज़, जेम्स है, अबाउट टू क्या करने वाला है, फॉल गिरना, गिरने वाला है। जेम्स है वाला गिरने, जेम्स गिरने वाला है। जेम्स इज़ अबाउट टू फॉल, जेम्स इज़ अबाउट टू फॉल। तो लीजिए जनाब, दो सिचुएशंस और आपको दिखाई गई हैं। बनाइए सेंटेंसेस। राइट पे दो सिचुएशंस हैं, अबाउट टू का यूज़ करते हुए बनाइए। अगर कुछ मुश्किल हो रही है तो लीजिए जनाब, ये आ गया स्ट्रक्चर आपके सामने, और दैट इज ही वाज अबाउट टू फॉल, ही वाज अबाउट टू फॉल, वो गिरने ही वाला था, गिरने ही वाला है। ही इज अबाउट टू फॉल, वो गिरने वाला था। ही वाज अबाउट टू फॉल, बाकी सारा वैसे ही है, सिर्फ इज और वाज की तब्दीली से देखें सब कुछ तब्दील हो गया। तो ही वाज अबाउट टू फॉल। ओके जनाब, अगर वो ऐसा करेगा तो वो गिरते गिरते रह जाएगा। डू सो, ही विल बी अबाउट टू फॉल। ओके जी, लेकिन वो अभी हम इसमें हैं जी स्ट्रक्चर में, तो देखिए दी ही वॉज अबाउट टू फॉल, वो गिरने ही वाला था। राइट साइड पे द ट्रेन, चले उर्दू में बोलता हूँ, ट्रेन निकलने वाली थी या ट्रेन चलने ही वाली थी, ट्रेन चलने ही वाली थी, मैं उसे पकड़ने ही वाला था, मैं किताब पढ़ने ही वाला था, मैं मोबाइल उठाने ही वाला था, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आई वॉज, तो अब सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद अबाउट टू आ गया, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अबाउट टू प्लस वर्ब, यही स्ट्रक्चर बना ना। ही सब्जेक्ट, इज या वॉज, ही इज हेल्पिंग वर्ब, अबाउट टू प्लस वर्ब फॉल, ही वॉज अबाउट टू फॉल, मेन वर्ब यानी फॉल। तो इसी तरह द ट्रेन, ट्रेन चलने ही वाली है, द ट्रेन सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, द ट्रेन इज, उसके बाद अबाउट टू, जी यही अबाउट टू चलने ही वाली है। लीव, लीव बहुत अहम लफ्ज़ है, मैं घर से निकलने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू लीव, आई एम, आई के साथ एम, इज के बजाय एम आता है आई के साथ, ही के साथ इज, वो निकलने ही वाले हैं। दे आर अबाउट टू लीव। फ़ोन पे बात करनी पड़ती है ना, और समझ नहीं आता मैं घर से चलने वाला हूँ, मैं घर से निकलने वाला हूँ, तो क्या इस्तेमाल करूँ, तो इसलिए जी आई एम अबाउट टू लीव, आई लीव इन 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट्स 15 मिनट में निकलूँगा, तो इसलिए लीव LEAVE बहुत लफ्ज़ है, LEAVE निकलने वाला, यानी घर किसी सफ़र के लिए निकलने वाला, किसी काम के लिए निकलने वाला था, उसके लिए लीव का इस्तेमाल करेंगे। तो जी ट्रेन
चलने वाली है, निकलने वाली है। द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव। अबाउट टू के बाद वर्ब यानी निकलने वाली, लीव गिरने वाला, फॉल। ठीक है जी। पैसे देना, ये देखें यहाँ पैसे दिए जा रहे हैं। पे, PAY, पे। मैं पैसे देने ही वाला था, यानी किसी और ने दे दिए, दोस्त ने। तो आपने ऐसे ही मुंह से नहीं कहना, बल्कि कार्ड निकाल के कहना है तुमने पेमेंट कर दी, मैं पैसे देने ही वाला था। अगरचे जिसने देने हो वो पहले चला जाता है काउंटर पर, लेकिन मैं समझा तुम ड्राइंग करने गए हो, मैं समझा तुम वाटर पास करने गए हो, तुमने तो बिल पे कर दिया। तो क्या कहेंगे, सिचुएशन बन गई जी। आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो क्या कहेंगे, या एक सेंटेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस में। उर्दू में बातचीत कीजिए, लेकिन बीच में जो ही आपने जो स्ट्रक्चर्स याद किए हुए हैं वो बोलिए, ज़रूर बोलिए। तो आई वॉज अबाउट टू पे, आई वॉज अबाउट टू पे, आई वॉज अबाउट टू पे। मैं पैसे देने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू पे, मैं पैसे देने ही वाला था कि तुमने पैसे दे दिए। आई वॉज अबाउट टू पे, मैं पैसे देने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू पे। आई वॉज अबाउट टू कॉल, कॉल करने वाला था, यू तुम्हें। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, या आई वॉज अबाउट टू मेक अ कॉल टू यू। दोनों ठीक हैं। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, आई वॉज अबाउट टू कम टू यू। I was about to come, आना चाहता था, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। I was about to come to you, I was about to visit you, visit आने वाला था, you तुम्हारे पास, I was about to visit you, मैं तुमसे मिलने आया ही चाहता था। तो होपफुली जी ये स्ट्रक्चर अबाउट टू का आपके जहनों में बैठ गया और कोई मुश्किल नहीं होगी इसका यूजेज में, इसके इस्तेमाल में। मैं बैठने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू सिट, मैं खड़ा होने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्टैंड, मैं खड़ा होने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्टैंड, आई एम अबाउट टू स्टैंड। तो लीजिए जनाब, यहाँ तक कोई बात है तो ज़रूर पूछिए। और आज हमने थोड़ा सा टाइम रखा हुआ है आपके लिए। हाँ जी, इसका फीडबैक का इसका मतलब है जो कुछ हमने किया आप कुछ उसमें से बताइए भी ना कि क्या कुछ सीखा आपने। बड़े माइंड पर जोर ना देना पड़े। ये जो नीचे हैं जी ये क्या है, ये पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए ऊपर से जो लिखा था अगर कुछ ऊपर तो वो मैंने छुपा दिया है। अब बताइए ये क्या है, इसे क्या कहेंगे। ये तो आपके सामने डबल ब्रेस्टेड आ गए, ये सिंगल ब्रेस्टेड कोट आ गई, ये वेस्ट कोट आ गई। ये जो नीचे हैं ये क्या है। और कोशिश करें चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में, जो YouTube का परमानेंट रहने हैं आपके कमेंट, उसमें कमेंट डालिए अपने, उसमें जवाब दीजिए कि ये क्या हैं जी जो ये पहने हुए हैं। ये भी कोट्स हैं, आप कहेंगे ये भी कोट्स हैं, लेकिन नहीं जनाब, इस पर बैजेस हैं। ये किसी कंपनी का ड्रेस है, ये किसी कंपनी में काम करती हैं, ये उनका स्पेसिफिक कोट है। कोट का कलर है हमारा अपना साइंस कॉलेज का एमरसोनियंस का अपना कलर है। उसे क्या कहेंगे जी? जी जल्दी से बोलिए, उसे क्या कहेंगे जी? आपने ठीक कहा कुछ लोगों ने, दैट इज़ कॉल्ड ब्लेज़र। वेल डन जी, ये है ब्लेज़र। ओके जी, फीडबैक टाइम्स आप जी।